देखो, अगला है विलयन की सांद्रता। ठीक है, कल मैंने ठोस विलयन तुम्हें करा दिया था। अगला है विलयन की सांद्रता। देखो, मैंने सांद्रता का बहुत सिंपल सा आपके लिए तरीका बताया हुआ है। सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन। कोई चीज कितनी गाढ़ी है उतनी ज्यादा सांद्र होगी। विलयन कैसे बनता है? विलेय और विलायक से मिलकर। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन। अब मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, जैसे दूध और पानी। ये भी जो बनेगा वो क्या नाम होगा? उसका विलयन नाम होगा। इसे आप विलेय कह दो। अगर आपने उसको ज्यादा रखा हुआ तो उसे कहनी, ठीक है, इसे क्या कह दो? विलायक। अब अगर विलेय ज्यादा है, मतलब दूध कैसा है? ज्यादा है, पानी कम है, तब हम उसे कहेंगे कि ये कैसा है? गाढ़ा है, सांद्र है। समझ गए? और अगर मैं कहूं पानी कम है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, दूध कम है, तो उसे कहेंगे कि ये हो गया पतला। तो सांद्र नीला कैसा हो गया? तन्य। तो हमें बस इसकी सांद्रता को ही व्यक्त करना है। अब आपके लिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तरीका पता चल गया होगा कि हम ये देख के पता करेंगे उसमें विलेय कितना है। क्या देख के पता करेंगे? विलेय। तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और किसके रिस्पेक्ट में? विलियन के, विलियन के रिस्पेक्ट में, विलियन की मात्रा। अब मात्रा आपकी ग्राम में भी हो सकती है, मिलीलीटर में भी हो सकती है, जिसमें आप लेना चाहें उसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक कर दूं, कितना कर दूं? एक, अपनी तरफ से। इसे तो हम क्या कहने लगेंगे? सांद्रता कहने लगेंगे। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ। इसे हम क्या कहने लगेंगे? सांद्रता। अगर हम विलयन की मात्रा एक कर दें, कितनी कर दें? एक, तब हमारा जो विलेय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ठीक है, अगर मैं इसे विलयन की मात्रा को एक कर दूं, तो विलेय की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। अब ध्यान रखना, हमें विलयन की मात्रा कितनी करनी होगी? एक। नीचे जो आए उसे क्या करेंगे? एक करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 से गुणा हो गई होती, तो मैं इसे भी कितना कर देता? नीचे वाले को 100। यहाँ पर 1000 से हो गई होती, इसे 1000 कर देता। यहाँ पर 10 लाख से हो गई होती, इसे 10 लाख कर देता। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए फॉर्मूले बताऊंगा, केवल एक कॉन्सेप्ट, इसी को ध्यान रखना। नीचे वाले के आधार पर ही हम क्या बताएंगे? सांद्रता बताएंगे। नीचे वाले को हमें क्या करना है? एक करना है। ठीक, नीचे वाले ये फॉर्मूले मैं बता रहा हूं जो ये पेपरों में भर भर के पूछे जाते हैं। सही है, और एक ही बार बता रहा हूं, फिर इसका इलाज है नहीं, ना दवा लगेगी ना दुआ लगेगी इसके लिए। क्योंकि फिजिक्स के तो वैसे गुणा भाग करके जोड़ घटा करके कुछ समझ में आ सकता है, इसमें नहीं समझ में आता है। तुल्यांक की भार निकालें, अनुभार निकालें, ग्राम सूत्र निकालें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर लो कि हम ऊपर वाले को, नीचे वाले को मैं किसी तरह से कितना करूंगा? एक के बराबर। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बताया, मैंने जस्ट एक उदाहरण देकर के समझाया था। अब बता रहे हैं आपके लिए सांद्रता को कैसे करके हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सांद्रता को हम किन किन रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले ही लिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, समझाते हुए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंधी कर रहे हैं, समझाते हुए आपके लिए फॉर्मूले लिखा दे रहे हैं सारे के सारे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। देखो, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए तीन तरीके, कम से कम तीन तरीके होते हैं, होते ज्यादा भी हैं। कम से कम कितने तरीके होते हैं? तीन। एक तो होता है हम द्रव्यमान में प्रदर्शित कर दें उन्हें, वजन के हिसाब से। एक होता है आयतन के हिसाब से बता दें। ठीक है, और तीसरा होता है, एक वजन हो गया द्रव्यमान के हिसाब से, एक क्या मैंने बताया? आयतन के हिसाब से बता दें। और तीसरा जो हमारा होता है वो हम भार के हिसाब से बता दें, प्रतिशत के पदों में, या फिर आप ऐसा समझ लो कि पहले हम प्रतिशत पे चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ना भी कहो तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैं तरीका बता दे रहा हूं, प्रतिशत के पदों में। ठीक है, प्रतिशत के पदों में पहला वाला जो होगा वो होगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत।
फॉर्मूले तुम्हें सारे के सारी डेफिनेशन घर से करके लेके आनी है, सही है। यहाँ पर मैं बताऊंगा और मैं एक ही डेफिनेशन को बताता जाऊंगा, फॉर्मूले कई होंगे लेकिन डेफिनेशन कितनी बताता जाऊंगा मैं, एक, ठीक है। उसी से बनाता जाऊंगा। द्रव्यमान प्रतिशत, इसी को हम कहते हैं, अच्छा इसे देखो, देखो द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, मतलब नीचे भी वजन को रखेंगे, ऊपर भी किसे रखेंगे, हम वजन को ही रखेंगे, दोनों जगह पर हम किसे रखने वाले हैं, द्रव्यमान को, ठीक है। और इसे हम भार भार प्रतिशत भी कहते हैं, क्या नाम देते हैं, भार भार प्रतिशत, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नीचे क्या लेंगे, विलियन, विलियन का भार, और कहाँ मिलेंगे ये, ग्राम में, विलियन का भार कहाँ मिलेंगे, अब नीचे विलियन होगा, ऊपर मैंने तुम्हें बताया हमेशा क्या रहेगा, विले का भार, और जब ये ग्राम में लिया, ये भी क्या मिलेंगे, ग्राम में। आप चाहो तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत है तो कैसे गुणा कर देंगे, 100 से, ठीक है। इसे हम भार भार प्रतिशत भी कहते हैं, भार भार प्रतिशत, ठीक है। अब आपके लिए अगर प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान प्रतिशत को डेफिनेट करने के लिए आ जाए तो कैसे अगर करोगे, देखो मैंने बताया यहाँ पर 100 तो यहाँ पर कितने लिए लेंगे, 100, 100 ग्राम बिलियन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है, ध्यान सुनते रहे ना, 100 ग्राम बिलियन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बस जितना यहाँ पर उतना ही कहाँ पर करना है आपके लिए, यहाँ पर, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में जितनी विलेय के पदार्थ की मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या भार भार प्रतिशत कहते हैं। अगला है आपका भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। अगर एक समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। भार आयतन प्रतिशत, कॉन्सेप्ट सेम है, सही है। भार आयतन, भार है मतलब ऊपर क्या रहेगा, भार, देखो वैसे ऊपर क्या रहने वाला है, विलेय, और नीचे क्या रहने वाला है, विलियन। आ रही बात समझ में, ऊपर विलेय नीचे विलियन, ज्यादातर केसेस में विलियन का, मेरी बात ध्यान सुनना, पहले आपके लिए क्या दे रखा है, भार, तो आप ऊपर वाले में क्या लिखोगे, विलेय का भार, और बाद में आपके लिए क्या दे रखा है, आयतन, तो आप लिखोगे विलियन का आयतन, ठीक है। और ये भार काय में लोगे, ग्राम में, ठीक है। आयतन अगर आप लीटर में लेना चाह रहे हो तो कुछ मत लगाओ, ठीक है, अगर आप लीटर में लो तो कुछ मत लगाओ, लेकिन अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हैं, एमएल में, तो यहां पर कितने से गुणा करना पड़ेगी, 1000 से। अब डेफिनेशन क्या बनाओगे, 1000 मिलीलीटर विलियन में विलेय का जितना, विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे हम भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। उस फॉर्मूले को देखकर ही हमें आंसर बताना है, ठीक है, रटने के लिए नहीं आना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लीटर में लिख लूँ तो आप कहेंगे विलेय का ग्राम में भार और बिलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। इसे भी 100 ही कर लो, प्रतिशत आ रहा है तो, ठीक है। तो क्या करोगे आप कि 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलियन के आयतन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होगी उसे हम क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगला वाला ध्यान से देखना, द्रव्यमान हो गया, भार भार हो गया, भार आयतन हो गया, अब आयतन आयतन बचा है, आयतन आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसे कैसे करके लिखोगे, बड़े ध्यान से सुनना, ऊपर विलेय रहना है और नीचे क्या रहना है, नीचे क्या रहना है, विलियन, ऊपर विलेय नीचे विलियन, कुछ नहीं करना है, ऊपर भी आयतन लिखना है, नीचे भी क्या लिखना है, आयतन, ठीक है। तो विलेय का आयतन, विलियन का आयतन, आपके लिए नाम चीख चीख के बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसने दोनों पे आयतन दे दिया तो ऊपर भी आयतन आएगा, नीचे क्या आएगा, आयतन, ऊपर विलेय आना, नीचे क्या आना है, विलियन। और आयतन हमेशा कहाँ मिलोगे, अब तुम एमएल में, कहाँ मिलोगे, एमएल में, गुणा क्या कर दो, 100, 100 मिलीलीटर
विलियन आयतन में या 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय का जितना आयतन मिलीलीटर में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन। आयतन प्रतिशत कहते हैं। आपके लिए फिर से फॉर्मूले को देख करके डेफिनेशन को बताना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला है अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन, ठीक है। अंश प्रति, डेफिनेशन एक ही रखूंगा, तुम परेशान मत हो। मिलियन, तरीका क्या बताया, ऊपर क्या रखना होता है, विलेय, और नीचे बस हो गया काम। नीचे क्या रखना होगा, मिलियन। अब हमसे कहा गया है प्रति मिलियन, क्या कहा गया है, मिलियन। अब हमें ये तो नहीं कहा कि आयतन रख दो या और कुछ रख दो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, भार ग्राम में रखेंगे। विलेय का भार काय में रख दोगे, ग्राम, और इसका भी भार काय में रख दोगे, ग्राम। लेकिन फिर डिफरेंस क्या आएगा, आपसे कहा गया है मिलियन। मिलियन कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, 10 की पावर 6। आप चाहो 10 लाख वैसे लिख दो, 6 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अंश प्रति मिलियन क्या होगा, ये तो मिलियन हो गया ना, क्या हो गया, मिलियन। वो मिलियन है तो क्या कहेंगे, 1 मिलियन विलियन। 1 मिलियन विलियन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे हम अंश प्रति मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन विलियन, रटना नहीं है, ठीक है भाई। मिलियन उसने क्या रखा है, तो आपके लिए ये वाले तो जो आप 100 लिख रहे थे, हर बार नहीं लिख रहे थे, तो आपके लिए यही लिखना है। ये क्या लिखोगे, 1 मिलियन, ये आप कह दो 10 लाख कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन सेम है, 10 लाख मिलियन बिलियन में, या फिर आप ये ऐसे कर कह दो 1 मिलियन विलियन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंश प्रति मिलियन कहते हैं। सेम इसी की तरह डेफिनेशन एक और है, अंश प्रति बिलियन। ये तो मिलियन हो गया, अगला वाला क्या है, बिलियन है। ऊपर क्या रखेंगे, विलेय, और नीचे क्या रखेंगे, विलायक, सॉरी बिलियन, ठीक है। ऊपर रखा हमने विलेय और नीचे क्या रखा है, विलियन। अब आपके लिए ऊपर क्या लगाना होगा, विलेय के अंशों का द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अंशों का आ रहा है, बाकी है द्रव्यमान। विलेय के अंश लिखो मत लिखो, या आप द्रव्यमान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में जो रखा है वही बता दे रहा हूँ। विलेय के अंशों का द्रव्यमान और बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास सबकी बार में, बिलियन। तो 1 बिलियन में कितने जीरो लगेंगे, हाँ 1 बिलियन में कितने जीरो लगेंगे, 1 बिलियन लगते हैं 10 की पावर 9, कितने लगेंगे, 9। डेफिनेशन सेम है, 1 बिलियन, 1 बिलियन बिलियन के बिलियन में उपस्थित, 1 बिलियन वो वाला, ये वाला 1 बिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के अंशों का कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है, अंश प्रति बिलियन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये होगा ppm, पार्ट पर मिलियन। हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, पार्ट पर मिलियन, और इसे होगा पार्ट पर बिलियन। ये इंग्लिश में भी पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट पर बिलियन, और ये क्या है, पार्ट पर मिलियन। अगला है शक्ति। शक्ति, या इसी को हम कहते हैं ग्राम पर लीटर। अब ये क्या है, ऊपर ग्राम आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, लीटर। अब आपके लिए पता है ऊपर क्या आना होता है, विलेय, और नीचे क्या आना होता है, हो गया काम, ठीक है। तो कैसे करके लिखोगे आप, हाँ विलेय का भार काय में, ग्राम में, और बिलियन का आयतन, लीटर है तो क्या लिखेंगे, आयतन, और काय में लिखेंगे, लीटर। समझ में आ रही है। अब यहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लिखो, कुछ नहीं दिया हो तो एक होता है, तो आप लिखोगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार बिलियन की शक्ति कहलाता है, ठीक है। कठिन नहीं है, आप उसको देख कर करते जाओगे। अभी तो ये एक पार्ट संपन्न हुआ है, 2 पार्ट रह गए,
फॉर्मूले ये तुम्हारे बहुत देर तक चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना एक ही बार में एक ही जगह पे खत्म करने की, ठीक है। अगला वाला हम करेंगे दूसरा जो है वो है भार बट्टे आयतन या फिर मोलरता वाला। ये एक तरफ साइड से खत्म कर दूं। अभी जितना इसमें कंफ्यूजन यहाँ तक तो सही चले होगे, थोड़े बहुत, थोड़ी नीचे जो कंफ्यूजन होगी उसे दरकिनार कर देना, ठीक है। हो सका तो समय मिला तो मैं एक बार फिर समझा दूंगा, जो कि मिलने वाला मुझे है नहीं। लिखना सबकी अलग अलग है, ठीक है, हेडिंग डाल के सबकी अलग लिखना है। हाँ, तरीका एक ही मैंने लगाया हुआ है, ठीक, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से खत्म कर दूँ। अगला वाला मैं आपके लिए बताऊंगा मोल, केवल मोल बताऊंगा, ठीक है। मोल ये आपके लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, और मैं इसे बहुत आसानी से बताता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतनी आसान से इसकी डेफिनेशन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे, इतना ध्यान रखना तुम, बाकी बिले विलायक तुम समझ जाओगे, ठीक है, समय के साथ साथ बिले विलायक समझ जाओगे। मैंने अभी जस्ट याद करने के लिए तुम्हें बता दिया है, लेकिन पहली इसमें जो डेफिनेशन होगी उसे नाम देंगे हम मोलरता। क्या नाम देंगे? मोलरता, ठीक है। इसे हम कहते हैं भार बट्टे आयतन, भार बट्टे आयतन भी कहा जाता है इसे। इसे तो प्रतिशत कह ही रहे थे, प्रतिशत के पदों में ऐसे कहेंगे, भार बट्टे आयतन के पदों में। अब देखो मोलरता जो होगी, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है भार, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नहीं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है भार, नीचे क्या लिखा हुआ है, आयतन। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं मोलरता की बात करता हूँ तो ऊपर क्या रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा, आयतन रहा होगा, रहा होगा नहीं रहा होगा? सिंपल चीज है, ऊपर तो क्या रहेगा, विले, और नीचे क्या रहेगा, बिलियन। समय बिलियन ही तो कर रहे हैं, ठीक है, समय क्या कर रहे हैं, बिलियन। तो विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का भार, काय में, बिलियन का भार, काय में लिखेंगे? अच्छा, नीचे वाला तो आयतन है ना, तो आयतन ही तो लिखोगे यार, बिलियन का आयतन लिखो, नीचे आयतन आ रहा है ना, आयतन काय में, लीटर में, ठीक है। ये हमारी मोलरता, बहुत न्यूमेरिकल होंगे इस पर, ठीक है। विले के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन काय में, लीटर में। अगर तुम्हें लीटर में ना करना हो, देखो अब मैंने क्या बताया, विले के मोलों की संख्या आप क्या लिखोगे, भार बट्टे अणु भार लिख लोगे उसे, जब मोल लिखने होंगे। तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। विले के मोलों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन गुणा, अगर मैं इसे ml में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000, प्रतिशत होता तो 100 होता, कितना हो जाएगा, 1000। और ये जो हमारा आएगा क्या रहेगा, मोलरता। फॉर्मूला क्या लिखना है आपके लिए, मतलब कैसे बताना है, 1000 मिलीलीटर में, 1000 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, 1000, 1000 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखो 1000 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फिर से बता दे रहा हूँ, 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता हो गया, एक आएगा नॉर्मलता, क्या आएगा, नॉर्मलता। अब फिर से इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, ऊपर क्या आना चाहिए, बिले, और नीचे क्या आना चाहिए, बिलियन। तो ऊपर आएगा विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का, बिलियन का आयतन,
और अगर तुमने इसमें ml लगा दिया तो कितने से गुणा कर लोगे? 1000 से। ठीक है, तो आप बहुत आसान, ये ग्राम तुल्यांक क्या है ये भी समझाएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अभी आप फॉर्मूले देख लो, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, अब आएगी फॉर्मलता। फॉर्मलता, ठीक है। अरे भाई आसानी तो है, ऊपर क्या रखना होगा हमें? अब ऊपर फिर से क्या रखना होगा? विलेय, और नीचे क्या रखना होगा? बिलियन। ठीक है, तो विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलियन का आयतन। एमएल में ले रहे हो तो कैसे गुणा करोगे? 1000 से। ठीक है, हम 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। ये वाले आपके अजीब अजीब से इसलिए बने, आप नीचे तो देखोगे सब में क्या आ रहा है? बिलियन का आयतन ही आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में मोलरता वाले में हमारे मोल आए हैं, नॉर्मलता वाले में हमारे ग्राम तुल्यांक आए, से हमारे ग्राम सूत्र भार आए। ठीक है, इतना सिर्फ चेंज हुआ है। अगला है हमारे पास, ये 3 हो गए। इसके बाद ग्राम सूत्र मोल प्रभाज, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला वाला हमारा बनेगा जो ये दिख रहा है वीडियो में, कैमरा तो बाहर निकल गया है, सब दिख रहा है। ठीक है, अगला वाला है मोल प्रभाज, ध्यान सुनना इसे। ठीक है, इसके टाइप हो गए, इसके टाइप हो गए। तीसरा वाला जो है, तीसरे वाले का पहला है मोल प्रभाज, जो मैंने आपके लिए हेनरी के नियम में कराया था। मोल प्रभाज, या फिर इसी को हम नाम देंगे मोल अंश, या इसी को नाम देंगे हम अणु भिन्नांक। अणु भिन्नांक या मोल अंश, मोल प्रभाज, अणु भिन्नांक। एक और कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा। ठीक है, अब ये कैसे करके निकलते हैं? देखो, दो चीजें से मिलकर के हमारे बिलियन बनेगा, एक विलेय से और एक विलायक से। दो चीजों से मिलकर के बनेगा, एक विलेय से और एक विलायक से। तो अगर मुझे विलेय के निकालने हैं, विलेय का मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे? विलेय का मोल प्रभाज बराबर, बहुत आसान है और बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है, विलेय का क्या होते हैं? विलेय और क्या होता है? विलायक, दो चीजें तो होती हैं। तो या तो मैं विलेय का निकालूंगा या क्या निकालूंगा? विलायक का। विलायक का मोल प्रभाज, क्या कर लो, निकल गया नीचे, दिख नहीं रहा वीडियो में, आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत। विलेय का मोल प्रभाज, ये क्या होगा? अगर मुझे विलेय का निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे क्या लिखेंगे? विलेय के मोल, नमस्ते, विलेय के मोलों की संख्या प्लस का विलायक के मोलों की संख्या, या विलायक के मोल लिख लो। ठीक है, मुझे अगर विलेय निकालना तो ऊपर क्या लिख दिया? विलेय लिख दिया, और नीचे क्या? विलेय विलायक दोनों आएंगे। ठीक है, मोल प्रभाज में। और अगर मुझे ये निकालना है विलायक के लिए तो ऊपर क्या लिखेंगे? विलायक, विलायक के मोल या मोलों की संख्या, और बटे नीचे दोनों आएंगे, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये दोनों आए। ठीक है, आपके लिए मोल प्रभाज निकालने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर विलेय कहा गया है तो नीचे तो टोटल आना ही आना है, नीचे हर कंडीशन में क्या आएगा? कुल ही आएगा। ठीक, विलेय और विलायक दोनों आएंगे।
विलेय निकालना है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक निकालना है तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अब मुझे पता है 2-3 फॉर्मूले और रह गए, लेकिन तुम लोग बोर होते चले जाओगे, इसलिए बेहतर ये है कि तुम इन्हें उतार लो पहले। ठीक है, अच्छा मोललता रह गया, एक फॉर्मूला रह गया है। चलो एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लो, उसे नाम देते हैं हम मोललता। मोललता, इसमें सिर्फ डिफरेंस है क्या, ऊपर विलेय है और नीचे क्या है, विलायक है। ठीक है, ऊपर विलेय है, नीचे क्या है, विलायक। इधर ठीक है, ऊपर विलेय नीचे विलायक है। ठीक, बाकी सब में क्या है, हमारा विलेय नहीं आ रहा है नीचे। आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो बिलियन के मोलों की संख्या, ऊपर विलेय नीचे क्या लिख सकते हो, बिलियन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इधर देख लो तहसीन, विलेय के मोल और बटे विलायक का भार, काय में, ग्राम में, और गुणा क्या होगा, 1000। अगर डेफिनेशन लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। सारे के सारे फॉर्मूले लगभग लगभग उतर गए, बाकी आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।